बाल भारती भाग 4 विद्या मंदिर प्रकाशन कक्षा है 4 पाठ 3 रत्नाकर। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत पुरानी और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, रत्नाकर की कहानी। तो सुनिए ध्यान से। बच्चों, यह बहुत पहले की बात है। देश में चारों ओर सुंदर उपवन और पवित्र तपोवन थे। उनके आसपास गांव थे और उन्हीं से दूर एक घना वन था। यही कोई नगर ग्राम का हिस्सा नहीं था, यह तो एक सच्चा वन था। एक दिन नारद मुनि एक तपोवन से होकर इस वन में जा रहे थे। उस वन में रत्नाकर नाम का डाकू रहता था। वह लोगों को लूटकर अपना जीवन बिताता था। वह भयानक था, डरावना था। रत्नाकर ने नारद जी को घेर लिया। उसके हाथ में धनुष बाण और भाला था। गरजकर बोला, जो तेरे पास है सब निकाल दे। नारद जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं साधु हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? रत्नाकर ने कहा, बहाने मत बनाओ। प्राण बचाना चाहते हो तो मेरी बात मान लो। यह जंगल मेरा राज्य है। नारद जी ने धीरे से पूछा, तुम पाप क्यों कर रहे हो? इतने दिनों से लूटमार, हत्या, पाप कर रहे हो क्यों? रत्नाकर बोला, अपने परिवार को चलाने के लिए। मैं जो धन कमाता हूं सबको खिलाता हूं। नारद जी ने समझाया, लूटमार पाप है रत्नाकर। समझो, धन तो परिवार के लोग पाते हैं, लेकिन तुम्हारे पाप को भी क्या अपनाएंगे? रत्नाकर बोला, इस बात को समझने की जरूरत है साधु। पर तुम मत भागना, मैं तुम्हें बांध कर रखूंगा। नारद जी ने कहा, मैं भागना नहीं चाहता। तुम जाकर अपने परिवार से पूछो, क्या वे तुम्हारे पाप में हिस्सा लेंगे? रत्नाकर ने नारद जी को पेड़ से बांधा और घर जाकर पत्नी और बेटों से पूछा। सभी ने एक साथ उत्तर दिया, हम पाप में भाग नहीं लेंगे, परिवार को खिलाना तुम्हारा कर्तव्य है। यह सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गईं। वह तुरंत वापस आया, नारद जी के पैरों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा करें, मैं पाप छोड़ना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, अच्छे से जीवन जीना ही धर्म है। मानव जन्म की सफलता यही है। अब से प्रभु का नाम जपो और पाप को छोड़ दो। रत्नाकर ने सिर झुकाया और प्रभु भक्ति में लग गया। आगे चलकर वही रत्नाकर महान ऋषि वाल्मीकि बने, जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। मूल शिक्षा, परिवार के लिए धन कमाना जरूरी है, लेकिन पाप करके नहीं। सही मार्ग अपनाकर ही महानता पाई जा सकती है। अभ्यास 1, पढ़ें और समझें। रत्नाकर रत्नों का खजाना यानी समुद्र। उपवन उद्यान छोटा वन। तपोवन तप के लिए वन। दस्यु लुटेरा डकैत। पथ रास्ता, भयानक डरावना। गंभीरता गंभीर होने का भाव। आदिकवि पहला कवि। मार्ग रास्ता। 2, संधि। यह प्रश्न संधिविच्छेद से संबंधित है, जिसमें दिए गए शब्दों का संधिविच्छेद करके दिखाया गया है। क रत्नाकर रत्न प्लस आकर। ख तपोवन तपह प्लस वन। ग रामायण राम प्लस अयन। 3, तद्भव तत्सम। यह प्रश्न तद्भव और तत्सम शब्दों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हिंदी में आते आते उनके रूप में परिवर्तन आ गया है। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं और अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। दिए गए उदाहरणों में पुण्य तद्भव का तत्सम रूप पुण्य है। चक्कर तद्भव का तत्सम रूप चक्र है। हाथ तद्भव का तत्सम रूप हस्त है। 4, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे अक्षर का लिंग बताएं। क युग की एक कथा है।
स्त्रीलिंग। ख नगर बसा हुआ था। पुल्लिंग। ग मेरी बात मान जाओ। स्त्रीलिंग। घ थोड़ा विश्वास हुआ। पुल्लिंग। न क्षमा मांगी। स्त्रीलिंग। च प्रतिज्ञा की। स्त्रीलिंग। 5 पाठ में आए हुए संयुक्ताक्षर शब्दों की पहचान करते हुए किन्हीं 5 शब्दों को लिखें। पाठ में आए हुए संयुक्ताक्षर 2 या अधिक व्यंजनों के मेल से बने शब्दों में से 5 शब्द इस प्रकार हैं। 1 प्राचीन, 2 धर्म, 3 रत्नाकर, 4 स्वयं, 5 सत्य। 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क रत्नाकर कौन था? उत्तर रत्नाकर एक दस्यु था, लुटेरा था। ख नारद मुनि के साथ रत्नाकर ने क्या किया? उत्तर रत्नाकर ने नारद मुनि को पेड़ से बांध दिया। ग नारद जी ने रत्नाकर को क्या समझाया? उत्तर नारद जी ने रत्नाकर को समझाया कि घर में जाकर पूछो कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे पाप में शामिल होंगे या नहीं। घ रत्नाकर ने घर जाकर क्या पूछा? उत्तर रत्नाकर ने घर जाकर पूछा, मैं पाप करके धन कमाता हूं। इस धन में सबका हिस्सा है। मेरे पाप में भी सबको हिस्सा लेना है। न रत्नाकर में क्या परिवर्तन आया? उत्तर रत्नाकर में महान परिवर्तन आया। वह भगवान की भक्ति में लग गया। च रत्नाकर क्या बना? उत्तर रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बना। छ वाल्मीकि को हम क्या कहते हैं? उत्तर वाल्मीकि को हम आदिकवि कहते हैं। धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।